नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों प्रथम झील है निकारागुआ झील है। वो टेक्टोनिक प्रक्रिया से निर्मित ताजे पानी की झील है। ये कोस्टारिका और निकारागुआ की सीमा बनाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका और नीचे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर एक संकरी पट्टी है, यहीं पे है निकारागुआ झील स्थित है। अब दोस्तों अगली झील है माराकेबो झील। तो कैरिबियन सागर से लगी हुई वेनेजुएला में ये झील स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में ये झील स्थित है दोस्तों। और दोस्तों लेंगुन प्रकार की इस झील है। इस झील में बड़ी मात्रा में खनिज तेल प्राप्त होता है और दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो वेनेजुएला झील है वो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिटिकाका झील। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटिकाका झील है वो किन देशों के मध्य स्थित है। तो पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की ये झील है, दक्षिण अमेरिका की झील है और ये पेरू और बोलिविया की सीमा बनाती है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। यानी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, टिटिकाका झील। यह क्रेटर प्रकार की झील है, यानी क्रेटर ज्वालामुखी की झील है। इससे बड़ी मात्रा में मछलियां प्राप्त की जाती है और मीठे पानी की झील है। टिटिकाका झील किस प्रकार की है, मीठे पानी की झील है। पोपो झील, ये बोलिविया में स्थित है। ताजे पानी की एक छोटी झील है और इसका निर्माण टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ है। इससे बड़ी मात्रा में मत्स्य उत्पादन होता है। यानी विश्व की सबसे ज्यादा जो भी झीलें हैं, प्रसिद्ध झीलें हैं, वो मत्स्य उत्पादन के लिए जानी जाती है। और पोपो झील ये भी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगले देखते हैं दोस्तों, अगला है ग्रेट साल्ट लेक। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन में स्थित है। ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलों में से एक है दोस्तों। वोन झील है, टर्की की वोन झील है, वो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है और उसमें लवणता का प्रतिशत 330% लवणता पाई जाती है। इसके तट पर साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। यह इस क्षेत्र में आंतरिक अफवाह बनाती है और इससे नमक प्राप्त किया जाता है। और ये कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों अभी आपको इसकी जानकारी अभी मानचित्र के द्वारा भी दी जाएगी। दोस्तों ग्रेट बियर झील, तो ग्रेट बियर झील है कनाडा की हिमानी से निर्मित मीठे पानी की झील है। इसके तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है। यूरेनियम और रेडियम उत्पादन के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है और ये झील सर्दियों में जम जाती है, ग्रेट बियर झील। और दोस्तों ग्रेट बियर झील कहाँ पे है, तो ग्रेट बियर झील भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील, तो दोस्तों ग्रेट स्लेव झील है, ये भी उत्तरी अमेरिका में है और कनाडा की हिमानी प्रभाव से निर्मित मीठे पानी की झील है। ये मैंकोजी नदी का उद्गम स्रोत है। कौन सी नदी, मैंकीजी नदी का उद्गम स्रोत है। इसके तट पर येलो नाइफ नगर स्थित है। यह झील यूरेनियम और सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट स्लेव झील, जो कनाडा में स्थित है। और कनाडा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अथाबास्का झील। तो अथाबास्का झील है कनाडा के एल्बर्ट प्रांत की सीमा में स्थित है। ये हिमानी निर्मित ताजे मीठे पानी की झील है। इसके तट पर यूरेनियम सिटी नगर स्थित है। ये यूरेनियम उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, अथाबास्का झील। अब दोस्तों ये भी उत्तरी अमेरिका में है। और विनीपेग, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि तो विनीपेग नगर है वो विश्व प्रसिद्ध गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध है। यदि पूछा जाए तो विनीपेग नगर है जो कौन सी झील के तट पर स्थित है, तो जो विनीपेग नगर है विनीपेग झील के किनारे अवस्थित है और ये भी हिमानी निर्मित झील है। और नेल्सन नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है और ये कनाडा के मिनीटोबा राज्य में स्थित है। और दोस्तों कनाडा कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब दोस्तों ये कुछ मानचित्र के द्वारा जो भी अभी हमने भी जिले पढ़ी है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये तो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पे कौन कौन सी झील है, टिटिकाका झील और पोपो झील। टिटिकाका झील और पोपो झील यहाँ पे है। और टिटिकाका झील है वो कहाँ पे स्थित है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों ये है पोपो झील। कौन सी झील है, पोपो झील। ये पोपो झील है वो टेक्टोनिक प्रक्रिया से निर्मित है और कहाँ पे स्थित है, बोलिविया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बोलिविया में स्थित है। अब दोस्तों मराकोबो झील, तो मराकोबो झील है आपको पता है, तो ये कैरिबियन सागर से लगी हुई झील है और वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, यानी दक्षिण अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। अभी मैंने आपको बताया था ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ पे जो संकरी पट्टी है यहाँ पर निकारागुआ झील है। कौन सी झील है, निकारागुआ झील है, जो कोस्टारिका और निकारागुआ की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। अब दोस्तों ग्रेट साल्ट लेक, तो ग्रेट साल्ट लेक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ग्रेट बेसिन में स्थित है और ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलों में से एक है। और इसकी लवणता दोस्तों कितनी है, 220% लवणता है। लेकिन सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, 330% वाली है, टर्की की वोन झील। अथाबास्का झील है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और वेनिपेग झील है, ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, ये सभी कहाँ पे स्थित है, ये सभी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, अगला है रेडियर झील। दोस्तों आपको बताना है कि रेडियर झील कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों रेडियर झील भी कहाँ पे स्थित है, ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है और कनाडा में, यानी कनाडा कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। और ये हिमानी निर्मित है और सर्दियों में ये जम जाती है, हिमानी यानी बर्फ से निर्मित।
मिड झील संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में के पास स्थित मानव निर्मित एक बड़ी झील है। ये कौन सी झील है? मानव निर्मित झील है मिड झील। लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनने के कारण बनाई गई, यानी कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनने के कारण इस झील का निर्माण किया गया। और लास वेगस नगर को पेयजल आपूर्ति करती है मिड नदी। कौन सी नदी? मिड नदी, जो एक मानव निर्मित झील है, 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब दोस्तों ग्रेट लेक्स, यानी उत्तरी अमेरिका की जो 5 प्रसिद्ध झीलें हैं, यानी ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें शामिल हैं आप अभी देखेंगे। तो दोस्तों इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका की 5 जिले, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 जिले शामिल है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। तो दोस्तों सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी और ओंटेरिया। तो दोस्तों ये 5 जिले हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी हिमानी निर्मित मीठे पानी की जिले हैं। इनके किनारे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, जैसे शिकागो जो मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है, डेट्रोइट जो वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और टोलेंडो और मिल्विका आदि ये इसके किनारे स्थित है। अब दोस्तों सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील है, तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों वो झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। वोल्टा झील, ये घाना में स्थित है, जो मानव निर्मित विशालतम झीलों में से एक है और वोल्टा नदी पर बनाई गई है, यानी वोल्टा नदी पर यह बनाई गई झील है। अब दोस्तों वोल्टा नदी यानी वोल्टा झील है, वो कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे स्थित है? घाना कहाँ पे? अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध झील हो गई। अब दोस्तों विक्टोरिया झील भी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और 2 ब्रंशों के मध्य स्थित है। जैसे 2 है यहाँ, जैसे 2 पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे हम ब्रंश कहते हैं। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो मीठे पानी की है। इस झील से विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी निकलती है। कौन सी? यानी कौन सी झील से नील नदी निकलती है? विक्टोरिया झील से। यह झील विषुवत रेखा पर स्थित होने के कारण प्रतिदिन वर्षा से जल प्राप्त करती है और मत्स्य व नौगमन यानी नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। नौगमन यानी नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, यानी विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें से 3 रेखाएं गुजरती है। तो आप ये दोस्तों याद रखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी किससे निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। टंगानिका झील है, तो टंगानिका झील है, ये ब्रंश दरारी झील है, इन 2 ब्रंशों के बीच से निकली झील है और तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया की सीमा बनाती है। तो दोस्तों ये झील भी कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका में है। दोस्तों मीठे पानी की झील है और मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तुर्काना झील, ये तुर्काना झील है। तो दोस्तों तुर्काना झील ब्रंश दरारी झील है जो केन्या और इथोपिया सूडान की सीमा बनाती है। तो दोस्तों इथोपिया सूडान ये अफ्रीका के प्रमुख देश है। अगला है लाडोगा झील। तो दोस्तों लाडोगा झील है वो किसकी है? तो लाडोगा झील है दोस्तों ये है ये यूरोप की प्रमुख झील है। तो लाडोगा झील है फिनलैंड की खाड़ी के पास स्थित, रूस में स्थित है और हिमानी निर्मित मीठे पानी की झील है। इसको नेहरू के माध्यम से फिनलैंड की खाड़ी से जोड़ दिया गया है। देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब दोस्तों ये मानचित्र में हम देख लेते हैं। ये रेंडियर है, आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। सुपीरियर ये भी उत्तरी अमेरिका है। मिड ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और लोडागो है, जो लोडागो कहाँ पे है दोस्तों आपको पता है तो जल्दी बताइए। तो लोडागो है वो फिनलैंड में है और फिनलैंड ये यूरोप में आता है यूरोपीय देश है। और वोल्टा, विक्टोरिया और टंगानिका, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये लगभग अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों और ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यानी अफ्रीका महाद्वीप की वोल्टा, विक्टोरिया झील और टंगानिका झील है। और दोस्तों आपको ये बताइए कौन सी विषुवत रेखा है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक ही महाद्वीप से निकलती है, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यानी लगभग विश्व की सारी झीलें एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दी जाएगी। देख लो ओनेंगा झील, तो रूस में स्थित है। ओनेंगा झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये रूस में स्थित सबसे बड़ी झील है रूस की, ओनेंगा झील है। और ये रूस है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेकाल झील, ये रूस के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील यानी बेकाल झील है। वो सबसे मीठी झील तो कौन सी है? सुपीरियर झील है। लेकिन विश्व की सबसे गहरी यानी नीचे जिसकी सबसे ज्यादा कौन सी झील की है? विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील। इस झील के चारों ओर अनेक औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें इरकुटस्क और उलान उदे ये प्रमुख शहर हैं जो बेकाल झील के किनारे स्थित है। तो वान झील है दोस्तों, आप देख सकते हैं तुर्की के पूर्वी पहाड़ी में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है और लवणता का प्रतिशत कितना है? 330% है। और दोस्तों जो मैंने आपको एक और झील बताई थी उसका 220% है, उसका नाम बताइए वो कौन सी झील है? तो वो है ग्रेट साल्ट लेक, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब दोस्तों अगली झील है तुज झील। कौन सी झील है? तुज झील, जो तुर्की
और तुज झील कहाँ पे है दोस्तों? तुर्की में। कहाँ पे है? तुर्की में है। तो दोस्तों तुज झील तुर्की के अनाटोलिया पठार में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। ये तुर्की की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तुज झील। और दोस्तों इसमें लवणता का प्रतिशत ज्यादा है वोन झील में, लेकिन तुज झील है वो तुर्की की सबसे अधिक खारी झील यानी खारे पानी की झील है। यानी इससे नमक है वो सर्वाधिक नमक वोन झील से प्राप्त होता है, लेकिन खारी झील कौन सी है? तुज झील है। मृत सागर, तो दोस्तों मृत सागर है वो इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे नीची झील है और ये दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो दोस्तों पहली कौन सी हो गई? वोन झील। दूसरी कौन हो गई? ग्रेट साल्ट लेक। सॉरी दूसरी हो गई ये होगी मृत सागर। कौन सी होगी? मृत सागर। और तीसरी कौन सी होगी? ग्रेट साल्ट लेक, जिसकी कितनी है? 220%। क्योंकि जॉर्डन नदी के स्वच्छ जल में कृषि कार्यों का प्रयोग किया जाता है, इसकी स्थिति को बचाए रखने के लिए लाल सागर से पाइपलाइन द्वारा पानी भेजने का विचार किया जा रहा है। अगली है अरल झील। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ओमुसर नदियों का पानी दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है। अब दोस्तों कैपेसियन सागर झील है एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी खारी झील है। तो कैपेसियन सागर है वो एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी खारी झील है। तो दोस्तों लवणता सर्वाधिक लवणता वाली तो झील है टर्की की वोन झील। मीठे पानी की सुपीरियर। गहराई में स्थित सबसे मीठे पानी की झील बेकाल झील। तो कैपेसियन सागर किस प्रकार के? विश्व की सबसे खारी झील मानी जाती है। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है दोस्तों? वो है टर्की की वोन झील, जिसकी लवणता है 330 और ये तेल व प्राकृतिक गैस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बांकू नगर इसी के तट पर स्थित है कैपेसियन सागर झील के। आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित खारे पानी की झील है। इसे डेथ हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है और ये आंतरिक जल प्रवाह बनाती है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला भाग कौन सी है? आयर झील है। अब दोस्तों लास्ट मानचित्र हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओनोगा झील है जो आपको पता है कहाँ पे है, ये यूरोप महाद्वीप में है। और तुजू झील है, अरल झील है, कैपेसियन सागर है, बेकाल झील है, वोन झील है टर्की की, मृत सागर है और आयर झील है। दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।